नमस्कार दोस्तों, डरावनी कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। कहानी अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों मुझे सपोर्ट करिए। आज की कहानी सावित्री जी ने भेजी है। सावित्री जी झारखंड की रहने वाली है, पर उनका ससुराल बिहार में है। आज की कहानी हम सावित्री जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। मेरा नाम सावित्री है और मैं धनबाद से बिहार अक्सर बस या ट्रेन से जाया करती हूँ। मैं अक्सर रात में ही सफ़र करती हूँ। ऐसे ही मैं हमेशा सफ़र करती थी, लेकिन आज तक ऐसा डरावना अनुभव कभी नहीं हुआ था। मैं एक बार धनबाद से बिहार जा रही थी बस के द्वारा। बस पर सभी यात्री लगभग सो चुके थे क्योंकि आधी रात हो चुकी थी और मैं जाग रही थी। जब बस कोडरमा के घुमावदार सड़कों पर जाती है तो वहाँ जो ट्रक ड्राइवर होते हैं या बस ड्राइवर होते हैं, वे गाड़ियाँ नहीं रोकते हैं। चाहे पैसेंजर कितना भी दर्द में हो, पर वे अपनी गाड़ियाँ नहीं रोकते हैं। उन्हें पता होता है कि कुछ अनहोनी हो सकती है, इसलिए रात के समय पैसेंजर अगर बच्चा लेकर भी खड़ा रहता है तो वो बस या ट्रक को नहीं रोकते हैं, वे अपने रास्ते पे चलते रहते हैं। ऐसे ही मैं बस पर सफ़र कर रही थी। आधी रात हो चुकी थी और सभी यात्री सोए हुए थे। कुछ ही यात्री जगे हुए थे जो अपने मोबाइल में लगे हुए थे। मैंने भी अपना मोबाइल खोल रखा था और मैं मोबाइल देखने के साथ साथ सामने भी देखती थी कि बस किस तरफ जा रही है। ऐसे ही जब मैं सामने देख रही थी तो मुझे दिखा कि एक थोड़ी दूर पर एक औरत लंबा सा घूंघट किए खड़ी हुई है। उसके पहले एक बस गुजर चुकी थी, लेकिन उसने रास्ते पे रुका नहीं, वह अपने सफ़र पे चलती रही। यह देखकर कंडक्टर ने ड्राइवर से कहा कि भाई तुम बस मत रुकना, कुछ भी हो जाए बस मत रुकना। ड्राइवर ने भी कहा कि ठीक है, मैं नहीं रुकूंगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि बस क्यों नहीं रुकना है कि अचानक से जब बस उस औरत के पास आती है तो अपने आप रुक जाती है, एक चरमराती आवाज़ के साथ। और जो आवाज़ होती है उसके कारण कुछ और पैसेंजर होते हैं बस के अंदर जो जाग जाते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता है कि बस कैसे रुक गई है। ड्राइवर भी जो बस चला रहा था वो भी घबराया हुआ था। ड्राइवर कंडक्टर से कहता है कि दरवाज़ा बिल्कुल भी मत खोलना, तो कंडक्टर भी दरवाज़ा नहीं खोलता है, पर दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। यह सब देखकर सभी यात्री हैरान हो जाते हैं जो भी जगे हुए रहते हैं। मैं भी हैरान हो जाती हूँ कि दरवाज़ा खुद ब खुद कैसे खुल जाएगा। अभी भी बस के अंदर अंधेरा था। ड्राइवर ने शायद बस के अंदर की लाइट नहीं जलाई थी, वह अपने पास वाली ही धीमी लाइट जला रखी थी। वह जो लेडीज होती है, औरत होती है घूंघट में, वह धीरे धीरे बस पर चढ़ने लगती है। अभी वह बस की सीढ़ियों पर से ऊपर ही चढ़ा था, पूरी तरह से बस के अंदर अभी नहीं आई थी और यूं ही खड़ी थी। अब उसके अंदर से अचानक से बहुत ही डरावनी आवाज़ आने लगती है, जैसे वह घूंघट के अंदर से ही आवाज़ें निकाल रही हो। जो यात्री अभी भी सोए हुए थे उसकी आवाज़ सुनकर सभी जाग जाते हैं और सभी डर जाते हैं। सभी फुसफुसाने लगते हैं कि औरत कौन है। सभी लोग कंडक्टर पे चिल्लाने लगते हैं कि इसे धक्का मार कर बाहर निकालो और दरवाज़ा बंद करो। पर कंडक्टर जो था वह चुपचाप शून्य की तरफ देखता हुआ खड़ा था, जैसे वह बुत बन गया हो। मैं भी देख रही थी और मुझे भी बहुत डर लगने लगा था, क्योंकि वह औरत बहुत ही अपने अंदर से एक भयानक आवाज़ निकाल रही थी। एक ऐसी आवाज़ जो शायद मैंने कभी सुनी ही नहीं थी। ड्राइवर सब कुछ समझ गया था। उसने तुरंत बस के अंदर से सारी बल्ब जलाई। सारी बल्ब जलते ही सभी यात्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वह औरत जो घूंघट में खड़ी थी अभी तक उसी तरह खड़ी हुई थी, और जो कंडक्टर खड़ा था बुत बना हुआ, वह भी शून्य की तरफ देखता हुआ बुत बना खड़ा था। वह औरत अभी भी डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी बस पर चढ़ेगी और सभी यात्रियों को मार देगी। फिर ड्राइवर ने अचानक से अपने गाने में भक्ति गीत लगा दी। भक्ति गीत बजते ही वह औरत जो घूंघट के अंदर थी वह चीख मारकर गायब हो जाती है, और दरवाज़ा जो बस का होता है वह खुद ब खुद बंद हो जाता है एक डरावनी आवाज़ के साथ। उसके बाद कंडक्टर जो बुत बनकर खड़ा था वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। यह सब देखते ही सब हड़बड़ा जाते हैं
कुछ आदमी आते हैं और कंडक्टर को उठाते हैं, बोतल से पानी निकालते हैं, छींटे मारते हैं। जब बस का ड्राइवर कंडक्टर के पास आता है तो उसे उठाकर उसकी सीट पर बैठाता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया था, तुम बुत बनकर क्यों खड़े थे। अभी भी कंडक्टर बहुत घबराया हुआ था। वह कहता है कि मैं अभी कुछ नहीं बता सकता हूँ, तुम अभी गाड़ी चलाओ, मैं अभी ऐसी हालत में नहीं हूँ। ड्राइवर जाता है, भगवान का नाम लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी जब आगे बढ़ती है और कुछ किलोमीटर आगे जाने पर एक ढाबा मिलता है जो अभी खुला हुआ था। इसके पहले जो बस गई हुई थी वह उसी ढाबे पे जाके रुकी हुई थी, वह अभी आगे नहीं बढ़ी थी। उसके यात्री भी अभी बस पर बैठने लगे थे और बस फिर निकल जाती है। जब हमारी बस उस ढाबे पर पहुंचती है तब सब लोग उस कंडक्टर से पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया था, तुम बुत बनकर क्यों खड़े हो गए थे। तब कंडक्टर बताता है कि मैं घूंघट के अंदर से ही उस चुड़ैल का भयानक चेहरा देख चुका था। ऐसा भयानक चेहरा कि मेरे मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी और मैं बुत बन गया था। मैं कुछ बोलने की स्थिति में नहीं था क्योंकि उसके कपड़े के अंदर से वह जो भयानक चेहरा था और उसकी जो आंखें थी वह मुझ पर ही टिकी हुई थी और जो डरावनी आवाज़ें निकाल रही थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आवाज़ को क्या हो गया है। उसके बाद सभी लोग भगवान का नाम लेने लगे। ढाबे पर कुछ मिनट रुकने के बाद फिर बस आगे बढ़ती है और सुबह बिहार को पहुंच जाती है। यह घटना होने के बाद मैं बहुत दिनों तक रात में सफ़र नहीं करी, कभी धनबाद से बिहार की तरफ नहीं गई। बहुत सालों के बाद फिर मैं बिहार से धनबाद आई, पर मैं अब रात में सफ़र नहीं करती हूँ। मैंने रात का सफ़र ही छोड़ दिया और ऐसी घटना फिर मेरे साथ दोबारा हुई ही नहीं। पता नहीं उस रात क्या हो गया था, क्योंकि आज तक मैंने सफ़र के दौरान ऐसी घटना सुनी ही नहीं थी। यह थी मेरे जीवन की पहली और आखिरी घटना।